मैं पवन सर, मिथिला स्टडी सर्किल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आइए आज हम लोग अनुवाद की कक्षा में अभ्यास 7 का अभ्यास करते हैं। और अभ्यास 7 में सबसे पहले जो शब्दकोश है उसे देख लेते हैं। जैसे देखिए, बकरी है, बकरी के लिए संस्कृत में अजा शब्द का प्रयोग करते हैं। भूमि के लिए वसुधा, उसी तरह से अमृत के लिए सुधा। जटा, जटा के लिए जटायु, जिसे जटा मतलब केशों का एक झुंड, केश जो बढ़ा हुआ रहता है उसी को जटा कहते हैं। शिव जी का जटा प्रसिद्ध है। क्षमा के लिए क्षमा ही शब्द है, संस्कृत शब्द नहीं है। चावल, चावल के लिए तंडुला, तंडुल ये शब्द है चावल का। दूध के लिए दुग्धम। 100 या 100 रुपया के लिए शतम का प्रयोग करते हैं। आइए कुछ धातु को देखते हैं। भ्रम, भ्रम धातु घूमने के अर्थ में है। रूह धातु चढ़ने और उगने के अर्थ में। त्याज धातु छोड़ने के अर्थ में। बस धातु रहने के अर्थ में। नी धातु ले जाने। हिरी मांगने। दंड दंड देने। रुद्र रोकने। चीव चुनना। ब्रू बोलना। सास बताना या शासन करना। मथ मथना। मूस चुराना के अर्थ में प्रयोग होता है। आइए कुछ देखिए सूचना में क्या बतलाया जा रहा है। जो अजा, अजा का शब्द रूप कैसे चलेगा तो क्षमा के समान चलेगा। रमावत, रमा का याद होगा तो रमा के समान सबका शब्द रूप चलेगा। तंडुल, तंडुल है ये राम के समान चलेगा। अकारांत पुल्लिंग शब्द है। राम और तंडुल भी उसी के समान चलेगा। भ्रम ये जो धातु है वह या भवती के समान चलेगा। जो भवती भवता भवंती इस तरह से चलेगा लट लकार में। ये इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है। जो शब्द रूप रमा के पूरे रूप स्मरण करें। रमा का जो शब्द रूप है उसको याद कर लीजिएगा तो स्त्रीलिंग का जो शब्द रूप हम लोग चेंज करते हैं वहाँ सुविधा हो जाएगी। संक्षिप्त रूप लगाकर अजा आदि के रूप बनाओ। जैसे रमा का अगर बना लिए तो उसी याद कर लिए हैं तो उसी पैटर्न पर आप अजा का बनाइए। और भी है जैसे रमा क्षमा वगैरह सब उसी के समान बनेगा तो एक याद करिए और उसी पैटर्न पर बनाने का प्रयास करिए ताकि आपको शब्द रूप पर कमांड हो जाए। आइए धातु रूप देखिए। भू धातु लिट लगा, लिट भविष्य के अर्थ में होता है। इसका प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में देखिए। भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथा, भविष्यथ, भविष्यामि, भविष्याव, भविष्याम इस तरह से रूप बनता है। और यह संक्षिप्त रूप है। स्यति, स्यतः, स्यन्ति, स्यसि, स्यथः, स्यथ, श्यामि, श्यावः, श्याम ये संक्षिप्त रूप है। और इस तरह से हम लोग इसे आपको ये संक्षिप्त रूप देख लेंगे ना तो आपको लगेगा नहीं इसका जो शब्द रूप धातु रूप है वह इसी तरह से होगा। भविष्यति भविष्यता लग रहा है ना। स्यति स्यता स्यन्ति, स्यसि स्यथा स्यथ, श्यामि श्यावा श्यामा ये अलग बात है। कहाँ तालब सौ कहाँ मूर्धन्त सौ होगा ये अलग बात है। तो ये आप लिट लकार में देखेंगे तो इसी तरह से होता है। आगे देखिए और भी है। स्यति ही लगाकर रूप बनेगा। जैसे पूर्वोक्त धातुओं में स्यति, इस स्यति ही लगाकर रूप बनेगा। जैसे पठिष्यति, समी स्यति लग, स्यति लग रहा है। लेखिष्यति, गमिष्यति, हसिष्यति, आगमिष्यति, रक्षिष्यति, वदिष्यति, पतिष्यति। स्मृ धातु है। स्मरिष्यति, क्री धातु है। करिष्यति, अस धातु है। भविष्यति, चूर धातु है। चोरिष्यति, चिंत धातु है। चिंतयिष्यति, कथ धातु है। कथयिष्यति, भक्ष धातु है। भक्षयिष्यति, इस धातु है। एशिष्यति, खाद धातु है। खादिष्यति, धाविष्यति, क्रीडिष्यति, चलिष्यति, भ्रमिष्यति, हरि धातु है। हरिष्यति, ज्वलिष्यति, चरिष्यति, वृष धातु है। वर्षिष्यति इस तरह से बनेगा इष्यति लगा करके। आइए कुछ देख लीजिए। स्यति लग करके इसे बनता है। पच है तो पक्ष्यति। नम नंस्यति अनुस्वार हो जाता है नौ में। दृश्य द्रक्षति ये सब लिट लकार का रूप बतलाया जा रहा है इसमें। सद सत्स्यति, अस्था अस्थास्यति, पा पास्यति, घ्रा घ्रास्यति, जी जेष्यति, तुद तोष्यति, स्पृश स्पृक्ष्यति, प्रच्छ प्रक्ष्यति, रू रोक्ष्यति, त्यज त्यज त्यजक्ष्यति, वस वत्स्यति, नी नेष्यति, कृष कक्ष्यति, व वक्ष्यति, द धक्ष्यति, तप तपस्यति, गए गास्यति इस तरह से बनेगा। तो ये आप अभ्यास करते रहिए।
आगे देखिए, नी आदि के जो है रूप हैं, नी आदि के क्रमशः लट के रूप चलेंगे। हाँ, कैसे? नयति, हरति, कर्षति, वहति, भवति के समान। हाँ, दोग्धि, याचते, दंड्यति, रुदति, चिनोति, प्रवृत्ति, शास्ति, मथनाति, मुसनाति, लट लकार में इस तरह से रूप चलेगा इसका। अब देखिए 21 जो नियम है, 21वां नियम, वो देखिए बहुत महत्वपूर्ण नियम है। ये धातुएं द्विकर्मक हैं। यहाँ धातु का नाम बतलाया गया है और ये धातु क्या है? द्विकर्मक है। मतलब जब वाक्य में प्रयोग होता है तो इसके साथ साथ दो कर्म का प्रयोग होता है, एक गौण कर्म और एक प्रधान कर्म। इन अर्थों की अन्य धातुएं भी, मतलब ये जो जैसे जिस अर्थ में प्रयोग होता है उसके समानार्थक अन्य भी शब्द हैं, अन्य भी धातु है, और उसका जब एक ही अर्थ है तो वो भी द्विकर्मक ही होता है। इनके साथ दो कर्म होते हैं, दो, याच, पच, दंड, रुद, प्रच, ची, ब्रू, सास, जी, मत, मुसनी, हृ, कृष, व। इसको याद कर लें। द्विकर्मक जो धातु हैं उन्हें याद कर लेना चाहिए विद्यार्थियों को। आइए कुछ उदाहरण देखिए अभ्यास 7 का। उदाहरण वाक्य, वह पढ़ेगा। बताइए इसमें क्या बदलाना पड़ेगा? वह पढ़ेगा किस काल का है? भविष्यत काल का है। स्पष्ट है, आगे गिर आता है फ्यूचर टेंस में, तो भविष्यत काल का है। लीट लगा भविष्यत काल का होता है। और अब देखिए इसमें कर्ता कौन है? तो वह है, वह करता है। वह का पोजीशन क्या है? प्रथम पुरुष एक वचन, स होता है, स। इसके साथ लीट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन पठ धातु में क्या बनेगा? पठिष्यति। तो क्या होगा वाक्य इसका? स पठिष्यति, तू जाएगा। उसी तरह से त्वम गमिष्यसि, मैं आऊँगा, अहम आगमिष्यामि, मैं आऊँगा, अहम आगमिष्यामि। वह देखेगा, उसी तरह से बनेगा सह द्रक्ष्यति, बकरी का दूध दूहता है, बकरी का दूध दूहता है। यहाँ देखिए दू धातु है। अब आपने भी पढ़ा पीछे, देखिए दू पढ़ा है, ये क्या है? द्विकर्मक है, दो कर्म का प्रयोग होगा इसमें। बकरी का दूध दूहता है, अजाम दुग्धम दोग्धि। अजाम, देखिए ये भी अजाम और दुग्धम दोनों कर्म है, ठीक है। अब बकरी का दूध दूहता है, यहाँ काल जो चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होइएगा यहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। हाँ, जैसे वह बकरी का दूध दूहता है, हाँ वह क्या होगा? सह अजाम दुग्धम दोग्धि। स्पष्ट है। राजा से क्षमा मांगता है, यहाँ याच धातु, याच धातु भी द्विकर्मक है। राजा से निरुपम क्षमाम याचते, निरुपम क्षमाम याचते, सह निरुपम क्षमाम याचते, ठीक है। चावलों से भात पकाता है, क्या बनेगा? तंडुलान, तंडुलान ओदनम पचति, तंडुलान ओदनम पचति। ये यहाँ भी द्विकर्मक है, ठीक है। तो द्विकर्मक आप याद रखेंगे। घर में बकरी को रोकता है, घर में बकरी को रोकता है, तो यहाँ देखिए घर में, यहाँ में चिन्ह लगा हुआ है, तो यहाँ पर सप्तमी मत समझिएगा। घर में बकरी को, ये दोनों कर्म है। तो गृहम अजाम रुन्नति, गृहम अजाम रुन्नति, सह गृहम अजाम रुन्नति, वह घर में बकरी को रोकता है। गुरु से धर्म पूछता है, उपाध्यायम धर्मम पृच्छति, उपाध्यायम धर्मम पृच्छति। लता से फूलों को चूमता है, लताम पुष्णाति चिनोति, लताम पुष्णानि चिनोति, लताम पुष्णानि चिनोति। लता से फूलों को चूमता है। पुत्र को धर्म बताता है, पुत्र को धर्म बताता है, पुत्र को पुत्रम धर्मम ब्रवीति, पुत्रम धर्मम ब्रवीति। शास्ति वा, दोनों का प्रयोग, वा का मतलब अथवा। राम से 100 रुपये जीतता है, राम से यानी ये भी जीतता है, हाँ ये द्विकर्मक धातु है, तो राम और 100 रुपये दोनों कर्म हो जाएगा। तो रामम शतम जयति, सह रामम शतम जयति, ठीक। 14 देखिए, समुद्र से अमृत को मथता है, समुद्र से, यहाँ ये पंचमी विभक्ति का प्रयोग न कर लीजिएगा। तो सागरम सुधाम मथनाति, कर्म है, कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, आप पढ़े हैं।
समुद्र से अमृत को मथता है। सागरम सुधाम मथनाति, सह सागरम सुधाम मथनाति। ठीक है। राम के 100 रुपये चुराता है, राम के 100 रुपये चुराता है। रामम सतम उष्णाति, रामम सतम उष्णाति, सह रामम सतम उष्णाति। इस तरह से बना लेंगे। अगला देखिए, बकरी को गांव ले जाता है। हाँ, आपने पढ़ा ना, नी री क्रस वह जो धातु है के अर्थ में विकर्मक लगता है, धातु विकर्मक धातु है। बकरी को गांव में ले जाता है। अजाम ग्रामम नयति अथवा अजाम ग्रामम हरति, अजाम ग्रामम कर्षति, अजाम ग्रामम वहति। इस तरह से करेंगे। ये वा अथवा मतलब 4 है, 4 क्रिया है यहाँ, तो किसी एक का ही प्रयोग करेंगे। कोई भी करेंगे, इस चारों में से अगर कोई भी कर लेते हैं तो वो सही ही होगा। ठीक है। आइए, संस्कृत बनाओ। एक साइड में वाक्य दिया हुआ है और दूसरे में उसका संस्कृत बनाया हुआ है। आप सुविधा के लिए एक बार पढ़ लीजिए, फिर जो हिंदी में लिखा हुआ है उसको अपने कॉपी पर उतार लीजिए और अपने से बनाने का प्रयास करिए। अपने से बना लेंगे तो फिर इसको मिला लीजिए, समझ में आएगा कि हमने कहाँ गलती किया था। और अपना जज अब खुद करेंगे तो वो चीज़ आपको अच्छे ढंग से आ जाएगी। देखिए, वह लिखेगा, बना लेंगे। सह लेखिष्यति, लिट लकार का वाक्य है। स प्रथम पुरुष एक वचन में है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन का होगा। ठीक है। और लिखेगा, लिख धातु हुआ, फ्यूचर टेंस मतलब लिट लकार में उसका रूप लेखिष्यति, लेखिष्यता, लेखिष्यन्ति, इस तरह से रूप होता है। बना लेंगे। वह लिखेगा, सह लेखिष्यति। उसी तरह से वह पढ़ेगा, क्या बनेगा, स पठिष्यति। वह हंसेगा, स हंसिष्यति। कैसे बना ये तो क्लियर है, आप खुद कर लेंगे। समझ ही गए होंगे सारा नियम, इतने दिनों से आप कर रहे हैं। वह ऊपर जाएगा, वह ऊपर जाएगा। सह ऊपरी गमिष्यति, सह जाएगा, इसका तो बना लेंगे। वह जाएगा, इसका तो बना लेंगे। सह गमिष्यति, कहाँ जाएगा, ऊपर, तो ऊपरी, सह ऊपरी गमिष्यति। उसी तरह से वह नीचे आएगा। सह आगमिष्यति, कहाँ, अधः, नीचे। सह अधः आगमिष्यति, सह अधः आगमिष्यति। वह रक्षा करेगा, क्या बनेगा, स रक्षिष्यति। वह रक्षा करेगा, स रक्षिष्यति। वह बोलेगा, क्या बनेगा बताइए, सह वदिष्यति। वह बोलेगा, सह वदिष्यति। वह पकाएगा, सह पक्ष्याति, सह पक्ष्यति। देखिए यहाँ आ हो गया है, आ की मात्रा लग गई, उन्हें होगा सह पक्ष्यति, पक्ष्यति सही होता है। त्वम गिरेगा, त्वम पतिष्यसि, त्वम पतिष्यसि। त्वम तू मध्यम पुरुष एक वचन, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन का। त्वम पतिष्यसि, तू नमस्कार करेगा। त्वम नंस्यति, आपने देखा था नंस्यति हुआ था लट लकार में एक वचन में, लिट लकार में एक वचन में, प्रथम पुरुष एक वचन में ऐसे रूप बना था, अनुस्वार बताए थे वहाँ, ये ध्यान रखिएगा। तू नमस्कार करेगा, तू क्या होगा, त्वम, ये मध्यम पुरुष एक वचन में है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन में क्या होगा, नंस्यसि। तू देखेगा, त्वम द्रक्ष्यसि, तू देखेगा, त्वम द्रक्ष्यसि। तू बैठेगा, बैठने का अस्था धातु का प्रयोग करिए या सिद्ध का सद का करिए, जो भी करना हो करिए। वह बैठेगा, त्वम अस्थास्यसि, त्वम अस्थास्यसि, मध्यम पुरुष एक वचन में। तू जल पिएगा, त्वम जलम पास्यसि, तू जल पिएगा। तुम या तुम एक ही चीज़ है, त्वम जलम पास्यसि, मध्यम पुरुष एक वचन, लीट लगा। तू फूल सूंघेगा, त्वम पुष्पम घ्रास्यसि, त्वम पुष्पम घ्रास्यसि। आगे देखिए, तू ईश्वर को स्मरण करेगा, तू ईश्वर को स्मरण करेगा, इसका बना लीजिए पहले। तू स्मरण करेगा, क्या बनेगा, त्वम स्मरिष्यसि। किसको, ईश्वर को, तो ईश्वरम ये कर्म हो गया, त्वम ईश्वरम स्मरष्यसि। तू राज्य जीतेगा, त्वम राज्यम जेष्यसि, त्वम राज्यम जेष्यसि। बना लेंगे। इस वाक्य में बताइए, तू राज्य जीतेगा, कर्म कौन होगा, तो राज्य होगा। ठीक है। मैं धन नहीं चुराऊंगा, मैं धन नहीं चुराऊंगा। अहम धनम न चोरिष्यामि, अहम धनम न चोरिष्यामि, मैं चुराऊंगा, क्या होगा, अहम चोरिष्यामि। क्या नहीं चुराऊंगा, धन नहीं,
धनम न चोरिष्यामि, मैं सोचूंगा, अहम चिंतयिष्यामि, मैं सोचूंगा, अहम चिंतयिष्यामि, मैं कथा कहूँगा, अहम कथाम कथयिष्यामि, मैं कथा कहूँगा, अहम कथाम कथयिष्यामि, मैं खाना खाऊंगा, क्या बनेगा, अहम भोजनम भक्षिष्यामि या खादिष्यामि। इस दोनों में से कोई भी, भक्षिष्यामि भी प्रयोग होगा या खादिष्यामि प्रयोग भी होगा। ठीक है, मैं खाना खाऊंगा, अहम भोजनम खादिष्यामि। अब देखिए, मैं धन चाहूँगा, ये देखिए मैं कहाँ है, उत्तम पुरुष एक वचन में, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन का होगा। हाँ, अहम मैं चाहूँगा, अहम एशिष्यामि, क्या चाहूँगा, धन, धनम हो जाएगा, अहम धनम एशिष्यामि। मैं फूल छूँगा, अहम पुष्पम स्पृक्ष्यामि, अहम पुष्पम स्पृक्ष्यामि। मैं प्रश्न पूछूंगा, अहम प्रश्नम प्रक्ष्यामि। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको ये बतलाया हुआ है, आप अच्छे ढंग से समझ रहे हैं इस बात को। ठीक है, इसलिए बार बार रिपीटेशन करने से क्या फ़ायदा। मैं प्रश्न पूछूंगा, अहम प्रक्ष्यामि, मैं पूछूंगा का, प्रश्न पूछूंगा तो प्रश्न को पूछूंगा, कर्म हो गया ये, प्रश्नम। मैं यहाँ रहूँगा, मैं रहूँगा, क्या बनेगा, अहम वत्स्यामि, यहाँ का अत्र, अहम अत्र वत्स्यामि। उत्तम पुरुष एक वचन में है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन में। वह राजा से भूमि मांगता है, वह राजा से भूमि मांगता है, सह नृपम भूमि में याचते। भूमि का प्रस्ताव भी होता है, सह नृपम भूमि में याचते। यहाँ देखिए, निरुपम और भूमि या वसुधाम, ये दो कर्म हैं। तो एक कर्म है गौण कर्म, निरुपम गौण कर्म हुआ, और भूमि या वसुधाम ये जो है प्रधान कर्म हुआ। ठीक है, तो जो दो कर्म होता है उस दो में एक गौण कर्म और एक प्रधान कर्म होता है। वह चावलों से भात पकाएगा, वह पकाएगा, क्या बनेगा, सा पक्ष्यति, क्या पकाएगा भाई, चावलों से भात। तंडुलान ओदनम, तंडुलान ओदनम, एक तंडुल से तो थोड़े ही बनेगा, बहुत सारा तंडुल चाहिए, तो तंडुलान, तंडुलान ओदनम, सह तंडुलान ओदनम पक्ष्यति। इस तरह से बनेगा वाक्य। अब देखिए, वह पुत्र से प्रश्न पूछेगा। ठीक है, सिंपल रहता है, वह पूछेगा तो क्या बनता है, स पक्ष्यति। ठीक है, अब जुट गया पुत्र से प्रश्न, यहाँ पर पुत्र से पूछेगा, यहाँ तृतीया या पंचमी वगैरह सोच करके मत लगाइएगा। सह पुत्रम प्रश्नम पक्ष्यति, ये जो द्विकर्मक क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया है तो दो कर्म चाहिए, सह पुत्रम प्रश्नम पक्ष्यति। वह शिष्य को सत्य बताएगा, स शिष्यम सत्यम वदिष्यति, स शिष्यम सत्यम वदिष्यति। ठीक है, वह दुर्जन से 100 रुपया जीतेगा, सह दुर्जनम शतम जेष्यति, सह दुर्जनम शतम जेष्यति। अब देखिए लास्ट में क्या है, वह नगर में बकरी को लाएगा, वह लाएगा। ठीक है, बना लेंगे, सिंपल सा है, नगर में बकरी को। यहाँ में समझ करके आप आधा सप्तमी में समझ लीजिएगा। ठीक है, ये दोनों कर्म है। वह नगर में बकरी को लाएगा, सह नगरम अजाम नेष्यति, नेष्यति, हरिष्यति, कक्ष्यति, वक्ष्यति, कुछ भी लगेगा, सह नगरम अजाम नेष्यति, हरिष्यति, कक्ष्यति, वक्ष्यति। वहाँ मतलब जिसका प्रयोग करना चाहें उसका आप प्रयोग कर लीजिए। अब देखिए कुछ है, वाक्य है, अशुद्ध वाक्य है, इसको शुद्ध किया गया है। ये देखिए, त्वम तिष्ठिष्यसि, क्या बनेगा, देखिए ये रूप कभी नहीं मिला होगा आपको। ठीक है ना, अस्था आदेश हो जाता है उसका, तो त्वम अस्थास्यसि ये बनेगा। धातु रूप में मिस्टेक था, धातु रूप ठीक कर दिए, वाक्य सही हो गया। हाँ, आगे देखिए, निरपात वसुधाम याचते। हाँ, निरपाम, निरपात, या देखिए ये पंचमी विभक्ति कर दिया, ये होगा याचते, याच धातु जो है द्विकर्मक है, तो दो कर्म होना चाहिए, तो क्या बनेगा, निरुपम वसुधाम याचते। हाँ, सूत्र नंबर या नियम नंबर 21 जो हम लोग पढ़े थे, निरुपाम वसुधाम याचते, उसके आधार पर इसको शुद्ध करेंगे। नगरे अजाम निश्यति, यहाँ देखिए ये नगरे प्रॉब्लम है, यहाँ सप्तमी लगा दिया, वो नहीं लगना चाहिए, द्वितीया ही लगता है, कर्म है। नगरम अजाम निश्यति, इस तरह से आप अशुद्ध वाक्य को शुद्ध बनाने के लिए सीख लीजिए। और फिर कुछ वाक्य है, पहले जो दिया हुआ है कुछ वाक्य,
उसको एक वचन में है तो बहुवचन में बनाइए। ठीक है। उसी तरह से कहता है रमा, अजा, वसुधा, सुधा, गंगा, यमुना, इसका शब्द रूप लिखिए। एक आप रमा याद कर लिए तो उसी पैटर्न पर सबका होगा, उसको इतने को याद कर लीजिए तो परफेक्शन हो जाएगा। लिट के पूरे रूप याद करिए, जैसे पट धातु का लिट लकार में क्या होगा, लिख का क्या होगा, गम का क्या होगा, वध का, ये लिट में पूरा रूप जितना दिया गया उसका याद कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपका अनुवाद टनाटन हो जाएगा। हाँ, अब शब्द रूप और धातु रूप के बिना तो कुछ होता नहीं है, और शब्द रूप और धातु रूप तो आपको याद करना ही पड़ेगा। याद कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। उसी तरह से आप इसका वाक्य बनाइए। ये क्रिया दिया हुआ है तो आप पहचानिए इसको कहाँ है, किस पुरुष में है, किस वचन में है, वो समझ लीजिए। तो उसी पुरुष उसी वचन का कर्ता ला करके रख दीजिए। देखिए उस पास्यामी, ये देखिए ये कहाँ है, उत्तम पुरुष एक वचन में, तो उत्तम पुरुष एक वचन में कर्ता लाइए, क्या होगा, अहम पास्यामी। उसी तरह से अहम द्राक्ष्यामी, अहम स्थास्यामी, अहम स्पक्षति होगा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अहम और इसमें अंतर है। ये प्रथम पुरुष एक वचन का है, अहम उत्तम पुरुष का है, तो नहीं चलेगा। यहाँ क्या बनेगा, सह स्पृक्षति। उसी तरह से सह पक्षति, सह वत्स्यति, सह घ्रास्यति, हाँ, सह जिष्यति, सह याचते, सह पचति, सह ब्रवीति, सह नयाति। इस तरह से प्रयोग करेंगे और अपने ज्ञान को पुख्ता करेंगे। चूँकि अनुवाद सीख लेते हैं तो आपको संस्कृत सीखना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है। आइए इस चीज़ को फिर से आप एक बार देख लीजिए। ये द्विकर्मक जो क्रिया है, द्विकर्मक दूह, याच, पच, दंड, रुद, प्रच, ची, ब्रू, सास, जी, मत, मुस, निहरी, कस, वाह, यह द्विकर्मक है। इसको याद कर ही लीजिए, आज ही है, जैसे ही क्लास खत्म होती है इसको कॉपी पर नोट करिए और फटाफट याद कर लीजिए। हाँ, बच्चों को जल्दी जल्दी याद होता है। तो आज था ये अनुवाद की कक्षा, फिर अगले कक्षा में हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।